जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज का टॉपिक। जैसा कि हमने सिलेबस के अंदर डिस्कस किया है कि परसेंटेज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अंदर हर बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे चैप्टर परसेंटेज के साथ एसोसिएटेड है। तो हम परसेंटेज को इस लेवल पे करेंगे कि परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो देखते ही सोल्व हो। मैं परसेंटेज कि क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं, मैं वो सारा डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा वन बाय वन। और उसके बाद में हम परसेंटेज के मल्टीपल फ्रैक्शंस पे कैलकुलेट करेंगे। और क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि इसकी अप्लीकेशन आती है और सीधे डायरेक्ट अगर हमारे फ्रैक्शन पे कमांड होगी तो हम डायरेक्टली सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसा कि मैं आने वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको सोल्व करके भी बताऊंगा कि देखो परसेंटेज के फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन की ये वैल्यू हमने वहाँ पे निकाली थी और देखिए सीधे डायरेक्ट मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ इस वैल्यू के आधार पर। आपको वहाँ पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपसे अश्योरेंस दिलाता हूँ कि आप भी उसी स्पीड के साथ कर पाएंगे। तो हमें पता है कि फ्रैक्शन अगर 1 होता है तो उसका मतलब होता है 100%, और फ्रैक्शन की वैल्यू अगर 1/2 हो तो उसका मतलब है 50%। अगर फ्रैक्शन की वैल्यू को 1/3 दे रखी है तो उसका होगा 33 से 1/3% और 30.33% भी लिख सकते हैं इसको। और फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 दे रखी हो तो उस टाइम तो उसकी परसेंटेज की वैल्यू होगी 25%। और फ्रैक्शन की वैल्यू 1/5 दे रखी है, उसका मतलब होगा 20%। 20% होगा, उसका मतलब होगा 20%। अगर फ्रैक्शन की वैल्यू 1/6 दे रखी हो तो उसका मतलब होगा 16 से 2/3%। बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है 16 से 2/3% इंक्रीज हो जाती है, 16 से 2/3% डिक्रीज हो जाती है, तो उसका वैल्यू निकालो। अगर हमें पता होगा 16 से 2/3% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/6, तो हम सीधे डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। हमें इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर नेक्स्ट दे रखा 1/7% फ्रैक्शन का परसेंटेज होगा 14 से 2/3%। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है 1/7, क्योंकि एक प्राइम नंबर है और इसका बहुत बार फ्रैक्शन पूछता है। इसका वैल्यू होगा 14 से 14.28%। हम डिस्कस करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर कैसे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में उल्टा वाइस एंड वर्सा कैलकुलेट करेंगे। और बहुत सारे मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा कि इन फ्रैक्शंस की वैल्यू आपके टिप्स पे होगी। और जैसे ही आप फ्रैक्शन देखेंगे उसका सीधा डायरेक्ट आप टिक लगाएंगे, आंसर लगाएंगे, और आप इस रेस के अंदर आप भीड़ में सबसे आगे जाएंगे, क्योंकि आपको कैलकुलेट करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको फ्रैक्शन पे यूज टू है। जैसे ही आपने 1/6 देगा आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि 16 से 2/3 का ये फ्रैक्शन है। जैसे ही 1/4 देगा, अच्छा ये 25% है, सीधे डायरेक्ट आप आंसर लगा देंगे। उसके अंदर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसी हिसाब से इसी कड़ी के अंदर हम आगे थोड़े से और फ्रैक्शंस को देखते हैं जो हमारे यूज टू है, तो उनको फ्रैक्शन को देखते हैं। चलिए, 1/8 का फ्रैक्शन होता है 12.5%, 12.5% होगा। 1/9 का परसेंट होगा 11/1/9%, मतलब 11.11। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। 1/9% डिक्रीज हो जाता है, 1/9% इंक्रीज हो जाता है, तो हम सोचते रहते हैं यार क्या करें क्या करें। इसके अंदर सीधे डायरेक्ट हम फ्रैक्शन से इसको सोल्व करेंगे। और मैं आपको एक रामबाण औषधि भी बताऊंगा जिसे पेनिशिया कहते हैं। 100% कारगर होगी परसेंटेज के अंदर। आप एलिमिनेशन मेथड से भी आप परसेंटेज को, क्वेश्चन को सीधे डायरेक्ट ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर देंगे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 1/9 का फ्रैक्शन होता है 11/1/9 और 11.11%। बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है। और 10% का फ्रैक्शन तो 10 होता है, हमें सबको पता है, इसके अंदर कोई नई बात नहीं है कि। और 10% का पूछता ही नहीं, रेयरली एग्जाम के अंदर कभी पूछता है 10% का कोई फ्रैक्शन होगा। और
डिस्कस करते हैं 1/11 का। 1/11 का फ्रैक्शन होगा 9:1/9। 1/11 9.09 फ्रैक्शन होगा इसका 9.09। और 12 का 1/12 का बहुत बार पूछता है। 1/12 का 1/8 का बहुत बार पूछता है। 1/11 1/8 का। और नेक्स्ट इसी क्रम के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाला फ्रैक्शन की बात करते हैं। आगे वाला फ्रैक्शन है 1/12 का, 1/13 का और 1/15 का। हम ज़्यादा फ्रैक्शन की वैल्यू याद नहीं करेंगे, हम केवल उन्हीं फ्रैक्शन पे काम करेंगे जो बार बार क्वेश्चन के अंदर आते हैं, पूछते हैं उन्हीं क्वेश्चन के अंदर। तो 1/12 का फ्रैक्शन होता है 18:2, 1/3% या 8.33%। बहुत बार पूछता है। मैं इसके मल्टीपल फ्रैक्शन पे आपको कैलकुलेट करेंगे 1/12 कितना होगा, 4/12 कितना होगा, 13/12 कितना होगा। सो उसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। 1 से ज़्यादा फ्रैक्शन होगा तो उसके अंदर कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी मैं बताऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो 1/14 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। 1/14 का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 7:1/4, 7%। तो इसकी वैल्यू होगी 7.14%। 7.14%। 1/15 का वैल्यू होगा 6:2/3%, 6.67%। 6.67%। 6.67%। तो हमने मल्टीपल फ्रैक्शंस की बात की। इन फ्रैक्शंस के अंदर हमने देखा कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। और अब उल्टा चलेंगे, हम देखेंगे कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, अब उल्टा करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, अगर आपको वैल्यू 100% दे रखी होगी कि जैसे एक पेन की वैल्यू 100 रुपये है और शॉपकीपर उस पर 100% प्रॉफिट कमाता है। 100% प्रॉफिट कमाता है मतलब उसको अंदर 100 रुपये की पेन है तो उस पर 100% परसेंटेज प्रॉफिट कमाएगा, तो उसके 100 रुपये पे 100% प्रॉफिट 100 रुपीज़ हो जाएगा, तो उसकी सेलिंग प्राइस 200 हो जाएगी। तो उसी तरह से हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उस टाइम। अगर उसी टाइम आपको दे दिया जाएगा 50% प्रॉफिट कमाता है, 50% प्रॉफिट कमाता है, तो 100 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे सीधे, तो उसकी 50 वैल्यू हो जाएगी, तो उसकी सेलिंग प्राइस 150 हो जाएगी उसी हिसाब से। और 1/33.3% प्रॉफिट कमाता है, 33.3% प्रॉफिट कमाता है, तो उस टाइम हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। और 25 कमाता है तो उस टाइम 25% है तो उस टाइम 1/4 हो जाएगी। और 20% है तो 1/5 हो जाएगी। और 16:2/3% है उस टाइम हमारे 1/6 फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी, 1/6 फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी। तो इसी हिसाब से हम फ्रैक्शंस की वैल्यू को, परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और इसको 14:2/7% है तो उस टाइम हमारा 1/7 फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे किसी आर्टिकल की वैल्यू 100 रुपीज़ है, उस पर 14:2/7% उसका प्रॉफिट कमाता है, तो उसके अंदर उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसके अंदर हमें 1/7 से डिवाइड करना है और उसके अंदर ऐड कर देना है। फिर तो 1/7 से ऐड करेंगे तो 14.28% रुपीज़, 114.28% रुपीज़ वो एक्स्ट्रा लेगा। तो इसी तरह से हमारे परसेंटेज से फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जाता है। और रिवर्स, अब आप ये पूछेंगे कि ये 1/, कैसे बना, तो मैं उसको भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे 100% मतलब पर 100 कितना है, कोई वैल्यू पर 100 कितनी है, तो पर 100 मतलब 100 पे कितना है, तो 100 डिवाइड के अंदर जाएगा, तो 100 पे 100 कितना है, तो 100 पे 100 का फ्रैक्शन आएगा कट के 1। तो 50 पे 100 का फ्रैक्शन कितना आएगा परसेंटेज के आधार पर, तो उसी हिसाब से 1/2%। तो वैसे आप सभी को मालूम है, मुझे बस इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसके मल्टीपल फ्रैक्शन कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम इसको
पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और अब फ्रैक्शंस को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने सीख चुके हैं 1/3% फ्रैक्शन का क्या वैल्यू है, 1/4 की क्या वैल्यू है, परसेंटेज के अंदर 1/6 की क्या वैल्यू है। तो उसी के टर्म के अंदर हम आगे मल्टीपल फ्रैक्शन जैसे 2/3, 1/3 की तो हमें पता है, 2/3 की कैसे निकालेंगे तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं, उसके लिए डिस्कस करेंगे। और मल्टीपल फ्रैक्शंस की वैल्यू जैसे 2/3 का कैसे निकालेंगे, 3/4 का कैसे निकालेंगे, 5/6 का कैसे निकालेंगे ये। और उसके बाद में जब फ्रैक्शन की वैल्यू जैसे अब 4/3 की कैसे निकालेंगे, ये तो 1 से कम है तब निकालेंगे। और जब फ्रैक्शंस की वैल्यू अब दे दिया 2.5 का परसेंटेज निकालिए, तो कैसे निकालेंगे तो उस सब की डिस्कस करेंगे, उस सब का डिस्कस करेंगे कि 2.5 का परसेंटेज कितना होगा, 2.5 फ्रैक्शंस का परसेंटेज कितना होगा तो उसका भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और इस फ्रैक्शंस के अंदर आप सीखेंगे कि रियल के अंदर ये फ्रैक्शंस का मेथड कितना कारगर है परसेंटेज को सोल्व करने के लिए, और परसेंटेज चैप्टर को कितना ईजी बना देगा ये आप सोच नहीं सकते। देखिए 2/3% की वैल्यू निकालनी है, 2/3 का फ्रैक्शंस की वैल्यू परसेंटेज के अंदर निकालनी है। तो हम इसको सोल्व करने के लिए हमें पता है कि 1/3 की वैल्यू हमें फ्रैक्शंस के अंदर पता है 1/3 की वैल्यू, 1/3 की फ्रैक्शंस की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/3 की हमें पता है तो हम उसी से हम आगे निकाल सकते हैं। तो 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, 2/3 की आ जाएगी। तो उसी हिसाब से 1/3 की हमें पता है 33.1/3 वैल्यू होती है, 1/3 वैल्यू होती है या 33.33 होती है। तो इसी के अंदर हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर क्या लेंदी मेथड है, इसमें टाइम लग रहा है। तो मैं ये बता दूं कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 66.2/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखते ही इसका आंसर करेंगे। 1/3 की वैल्यू पता है हमें 33.3 और 2/3 की वैल्यू पूछा है तो 2/3 की वैल्यू होगी 66.2/3। मैं इसको आपको एग्जांपल के तौर पर समझ एक्सप्लेन करता हूँ इस फ्रैक्शन की क्या यूज है। लेट सपोज 100 रुपीज़ कोई आर्टिकल की प्राइस है, 100 रुपीज़ कोई आर्टिकल की प्राइस है। तो उसके बाद में उस कस्टमर को 2/3% का घाटा लग जाता है। 2/3%, सॉरी हमें फ्रैक्शंस का परसेंटेज करने का 66/2/3% का घाटा लग जाता है। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो चलो मान लिया मैं इजी के लिए, अब मैं इसको 900 कर देता हूँ। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सीधे हमें कुछ नहीं करना, माइनस के अंदर दे रखा है तो उसको 100 में से सब्सट्रैक्ट 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जैसे घाटा लगा है 1 में से सब्सट्रैक्ट किया 2/3%, 2/3% किया तो ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू बचेगी। कस्टमर के हाथ में कितना लगेगा, 1/3% लगेगा। 1/3% लगेगा, इसका मतलब ये है कि 300 रुपीज़ उसको मिलेगी और 600 रुपीज़ का उसको घाटा लग जाएगा। ये आपको देखिए पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, 600 रुपीज़ का घाटा और 300 रुपीज़ उसको मिलेगा। जैसे अगर उसने कोई आर्टिकल 900 में खरीदा, उसको 2/3% घाटा लगा। घाटा लगने की वजह से उसे 300 रुपये के अंदर वो आर्टिकल मिलेगा और उसको 600 रुपये का नुकसान हो। इसी तरह से हम मल्टीपल फ्रैक्शन आगे वाले पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वाला स्टार्टिंग में था, मैंने इसलिए आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी, मेरे साथ आप बोलते रहिए कि 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 66/2/3।
3/4 का पता है, हमें 1/4 का पता है, हम 1/4 का परसेंटेज फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू पता है, 1/4 का परसेंटेज होगा 25, और इसी को 3/4 का पूछा है तो इसी के अंदर हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/4 का हो जाएगा 75, 75 तो इसी तरह से हम सोल्व कर लेंगे। और 5/6 का पता है तो हम आगे वाला भी निकाल सकते हैं। अगर 1/6 अगर ऐसे आप कैलकुलेट करने लग जाओगे तो जैसे आप नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करोगे कि भाग देंगे तो बहुत मुश्किल होगी। इसके अंदर 6 का डिवाइड नहीं लगेगा तो फ्रैक्शन के अंदर पॉइंट आएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और उसके अंदर भी एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप दूसरे मेथड यूज करें। मैं बता रहा हूँ उसी मेथड को आप यूज़ करें और आपके 100% क्वेश्चन सही होने के चांसेस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता अगर परसेंट फ्रैक्शन मेथड से निकाल रहे हो। और मैं आपको आगे एलिमिनेशन मेथड भी बताऊंगा कि ऑप्शन देख के आप क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन दे रखा है इंक्रीज डिक्रीज तो वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी मल्टीपल फ्रैक्शन वैल्यूज पे देखते हैं। तो 5/6 की हमें 1/6 की वैल्यू पता है 16 रेशियो 1/3, 2/3 होती है 1/6 की वैल्यू और इसके अंदर 5 का पूछा है, 5 का पूछा है तो 5 का पूछा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 5 80 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 83.33 1/3 तो इसी तरह से हम फ्रैक्शंस की वैल्यू पे सॉल्व करेंगे और इसी के साथ में आगे वाले फ्रैक्शंस की वैल्यू पे सॉल्व करते हैं। 2/7 की वैल्यू पूछा है, 2/7 की वैल्यू हमें पता है 1/7 की वैल्यू होती है 14/28। अब इसकी वैल्यू हमें पता है 14/28, 14/2/7 तो इसी की वैल्यू आगे हो जाएगी। अगर 2/7 की पूछी है तो 28/4/7 इसकी वैल्यू आ जाएगी। वहीं इसका पूछा है 4/7 का पूछा है तो इसका 57/7 आ जाएगा। मैं बताता हूँ 14 इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 4 जा 56 और 8 7 जा इसके अंदर मिक्स फ्रैक्शंस की वैल्यू 8/7 होती है, 8/7 इसको पॉइंट के अंदर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो देखेंगे कि ये वाला यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 8/7 हो रही है। 8/7 को हम ये आ रहा है 1 से ज़्यादा आ रही है तो इसको हम लिखेंगे 1/7 तो ये एक इसके अंदर ऐड हो जाएगा, इसके अंदर ऐड हो गया तो ये हो गया 56 था 14 × 4 56 + 1 57 1/7% हो जाएगा। इसके इसी के लिए 3/8 37.5% हो जाएगा क्योंकि हमें पता है 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है तो उसी हिसाब से 3/8 की वैल्यू हो जाएगी 37.5 और 5/8 की वैल्यू हो जाएगी जैसे हमें पता है 1/4 होता है 50% होता है 4/8 तो 4/8 होगा 50% तो 5/8 है तो मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 × 1/8 की वैल्यू पता है 12.5% होती है 12.5% होती है 1/12 की तो इसको वैल्यू निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करके तो 62.5% हो जाएगी 62.5%। तो इसी तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन मल्टीपल फ्रैक्शंस पे आप वैल्यू निकाली जाती है। और नेक्स्ट के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये थोड़े दो और बच गए हैं जल्दी से कर लेते हैं। 2/9 की वैल्यू आ जाएगी 1122.22 क्योंकि हमें पता है कि 1/9 की वैल्यू होती है 11.11 और इसी की 7/9 की वैल्यू हो जाएगी 77.77 और
बचा 3/9, तो 3/9 की बदले 0.9 है, 0.9 होती है।